सो ये हमारा नेक्स्ट पिक है पाकिस्तान रिफाइनरी पीआरएल। और पीआरएल के चार्ट के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि एक लेवल है 35.60 का, और ये पहले बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करता रहा। दिसंबर 2024 पे वो ब्रेक हुआ, उससे ऊपर क्लोज़ हुआ, तो हमने एक अब ज़बरदस्त सी अपसाइड रैली देखी थी जो 36 से 44 तक नॉन स्टॉप गई थी। एंड देन उसके बाद ये वापस जब ये इस लेवल को ब्रेक किया, फिर ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता रहा काफ़ी टाइम तक। और अब रिसेंट पास्ट में इसने एज अ सपोर्ट 6, 7, 8 यहाँ पे जो मैंने इसकी सिग्निफिकेंस बताई हुई है इसको कंसिडर करता रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे अभी अक्टूबर की एंड पे जो प्रेशर था मार्केट में उसकी वजह से ड्रॉप हुआ, एक हायर लो या एक सपोर्ट के ऊपर इसने अब फिर से बाउंस करना शुरू किया। जब से अब तक ये इस लेवल से ऊपर की एक प्रोमिनेंट क्लोजिंग या मोमेंटम को नहीं बिल्ड कर पा रहा। सो राइट नाउ आज फ्राइडे है, अगर ये इससे ऊपर की क्लोजिंग आती है लेट्स से 35.8090, सो इसमें फिर पोटेंशियल है कि इजीली अपने टारगेट्स को जाके हिट करे, जो कि 39.98 यानी कि 40 के हैं, और दूसरा जो इसका अभी लास्ट ईयर का जो हाई था 44.6 का वो है। ओवरऑल अगर इसका वो देखा जाए यहाँ पे ये जो पैटर्न बनेगा, अगर ये 44 पे जाता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपका ना इस तरह की फॉर्मेशन ले ले कि ये आपका कप की शक्ल बन जाए और इस पूरे पैटर्न के ऊपर। सो कप तक बनाने के लिए इसको 44 होना चाहिए, जो मेरे ख़्याल में जल्दी आगे 3-4 महीनों में जाके ये यहाँ तक हो सकता है। फिर उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि ये इसको भी ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जाए। सो ये जो इसकी साइडवेज हमेशा से एक्यूमुलेशन रही है, एक हाई लगाने के बाद कुछ अरसे तक साइडवेज होता है। सो जो इसका हिस्टोरिकल पैटर्न रहा, ये नंबर ऑफ तकरीबन 228 बार्स की कंसोलिडेशन थी, और उसके बाद फिर ये दोबारा से रैली करता रहा। सो अभी भी तकरीबन कुछ ऐसी पैटर्न बन चुका है। ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन हुई है इसकी, इसके भी 205-210 सेशंस हो चुके हैं। सो मोस्ट लाइकली अब ये 10-12 सेशंस के बाद इसको टाइम साइकिल्स के ऊपर एक रैली को बनाना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, और जो इसके फिर टारगेट्स बनते हैं वो 44-45 के बनते हैं। सो एक्सपेक्ट करें और इस पर नज़र रखें कि जब भी इसमें वॉल्यूम्स हों 36 से ऊपर की सॉलिड क्लोजिंग हो एंड देन बढ़ना शुरू हो जाए, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये अपने टारगेट्स को जाके हिट कर जाए। हमारे पाकिस्तान रिफाइनरी, आपने रिफाइनरी के ऊपर पहले बहुत डिटेल से बात की थी, आपकी एक सेपरेट वीडियो भी आई थी। और अब आप कैसे रेट करते हैं पाकिस्तान रिफाइनरी को? अभी रिजल्ट्स तो इसके बेहतर थे। अच्छा, जब पाकिस्तान रिफाइनरी के रिसेंटली एक आध क्वार्टर में रिजल्ट थोड़े से बेहतर आए हैं, लेकिन अगेन मुझे इतनी फंडामेंटली ये कंपनी पसंद नहीं है, क्योंकि अभी भी लॉसेस में चल रही है। इसमें जो इनका डेप्ट है वो बहुत ज्यादा है, और बाकी जो फंडामेंटल्स के ऊपर बात की जाए तब भी इसमें थोड़ा सा स्लो डाउन चल रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी आपको यहाँ से नंबर से अंदाजा हो रहा होगा कि कितनी सेल हो रही है, और उसके बाद जो है अभी भी ये लॉसेस में चल रही है। ऑन दी अदर हैंड, जो मुझे रिफाइनरी में एक कंपनी जो सबसे अच्छी लगती है वो ATRL है। लेकिन उसके दैट बीइंग सेड, इसमें कुछ थोड़े से पॉजिटिव ट्रिगर भी हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। अगर आप रेवेन्यू में यहाँ पे बात करें तो तकरीबन एक आध साल में तकरीबन ये 2-3% में यहाँ पे इजाफा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप नीचे आ जाएं, प्रॉफिट्स में अगर आप आए, तो ये पिछले साल प्रॉफिट में थी, इस दफा जो है ये लॉसेस में आ गई है। और इसकी बहुत बड़ी रीजन जो है वो आपके सेल्स टैक्स जो इन पे लगाया जा रहा है वो बहुत ज्यादा, ये पहले भी बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं या गवर्नमेंट को कह भी रहे हैं कि भाई इसको आप हमारे एंड से टाइट। ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी बेस के ऊपर इसकी थोड़ी सी जो परफॉर्मेंस है वो आपको नीचे भी नजर आ रही है कि एज कम्पेयर टू द स्टॉक मार्केट थोड़ी सी नीचे जा रही है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इनकी बात की जाए, टोटल वैसे तो सेल्स इन्होंने रिकॉर्ड सेल्स शो की हैं। द कंपनी इन्होंने 796,000 टन्स ऑफ HST इन्होंने बनाया। 300,000 जो है ये MS का जो ऑयल है वो आपका इन्होंने बनाया। क्रूड सोर्सिंग जो है इनकी, ये 3-4 कंपनी से मिडिल ईस्ट से ज्यादातर करते हैं। 70% इनको एडनॉक से आता है, 20% आरामको जो है वहां से आता है, और 10% जो है ये लोकल क्रूड ऑयल यूज करते हैं। इसके अलावा जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे बात की जाए, तकरीबन 80-85% इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रही है। ठीक है। अब ट्रिगर की बात कर लेते हैं। तो ट्रिगर यहाँ पे ये है कि इनका जो ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन है पिछले एक क्वार्टर के अंदर वो सारी रिफाइनरी मार्जिन का बहुत जबरदस्त इंक्रीज किया। इस टाइम पे वो $5 पर बैरल पे आया हुआ, जो कि तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन $2 पर बैरल था, जो कि पिछले अरसे में चलता रहा है। तो ये जो रिफाइनरी के मार्जिन थोड़े से इंक्रीज हो रहे हैं, इसकी वजह से आपको ATRL भी परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, PRL भी परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इनके मैंने ऑलरेडी बताया कि सेल्स टैक्स इनके ऊपर बार बार लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये कह भी रहे हैं गवर्नमेंट को
कि हमें इससे ये ना कम से कम लगाएं। और दूसरी बात ये कि जो इनकी रिफाइनरी की अपग्रेडेशन की बात हो रही है, जिसमें ATRL भी आप लोगों ने हमने डिस्कस किया था कि वो अपनी रिफाइनरी को अपग्रेड कर रहे हैं, सो ये भी यहाँ पे करने जा रहे हैं। और इनकी EPC बिड्स जो है वो अब स्टार्ट हो गई हैं। तकरीबन $2 बिलियन का ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट होगा, जिसकी बेस के ऊपर इनको फाइनेंसिंग जो है काफी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। ये थोड़ा सा हिट कर सकती है फंडामेंटली, तो ये चीज आप जेहन में रखें, क्योंकि ये जो कंपनी थोड़ी सी एज कंपेयर टू अदर कंपनीज रिफाइनरी, थोड़ी सी इनकी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, चलें बैक टू फ्रांस। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, रिस्क हैं, अमान ने हाईलाइट कर दी हैं। सो देयर आर मैनी ऑप्शंस जो जिनके फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग हैं और टेक्निकल चार्ट्स भी स्ट्रॉन्ग हैं। सो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये नहीं कीजिएगा कि यहाँ पे इन्वेस्ट करके कहें और रोने आ जाएं कि भाई वो तो चला नहीं। तो अगर आपको टेक्निकली फिर भी शौक हो रहा है कि इस पे जाके मैं बाइंग कर लूँ, तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस 33 का बनेगा। 33 ब्रेक हुआ तो एग्ज़िट कर जाइएगा। फंडामेंटली अमार एक पेज पे नहीं है, मैं और अमार, तो बेहतर यही है कि इसको छोड़ दें। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, अगर कर भी रहे हैं तो 33 का स्टॉप लॉस रख के काम कीजिएगा। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।